वेलकम टू टेक्निकल मिरेकल। आज हम बात करेंगे टिश्यू की। इसमें प्लांट टिश्यू में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको पार्ट वन मतलब प्लांट टिश्यू पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू कवर करा था। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनका डिवीजन हो जाता है, जिनके सेल का डिवीजन हो जाता है मतलब, और परमानेंट टिश्यू जिनके सेल डिवीजन नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। इससे पहले कि हम एनिमल टिश्यू तक जाएं, पहले एक बार देख लेते हैं टिश्यू होता क्या है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं टिश्यू होता क्या है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि सभी लिविंग बीइंग सेल के बने होते हैं। इसका मतलब शारीरिक संरचना की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। अब थोड़ा सा समझ लें शारीरिक संरचना कैसी होती है। जो नंबर ऑफ सेल्स अगर एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे तो टिश्यूज बन जाते हैं। मतलब कि टिश्यूज में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ टिश्यूज जब एक फंक्शन कोई पर्टिकुलर करते हैं तो वो ऑर्गन का रूप ले लेते हैं। यानी कि एक ऑर्गन में नंबर ऑफ टिश्यूज होते हैं, और जब नंबर ऑफ ऑर्गन्स जब एक पर्टिकुलर सिस्टम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, तो एक सिस्टम बन जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, जीभ, ये सभी। और नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो एक शरीर की रचना करते हैं। अब इसमें जीव जंतु जो हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो है वो सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में हो जाती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब एक ही कोशिका में सारे काम होते हैं। इन जीवों में जो मुख्यतः हैं वो अमीबा, पैरामीशियम है। मल्टी सेलुलर जीवों में प्रत्येक काम को करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स लगते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम में नंबर ऑफ सेल्स लगेंगे मैसेज को ट्रांसफर करने में। ब्लड सेल में है नंबर ऑफ सेल्स लगेंगे ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन्स को ट्रांसफर करने में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में ऐसी कोशिकाएं हैं जो पर्टिकुलर एक स्थान पर हैं, जो निश्चित काम को संपन्न कर रही हैं और नंबर ऑफ सेल्स का यूज कर रही हैं। अब एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में अंतर है उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनके वर्क फंक्शन के हिसाब से। तो आइए इन्हीं को डिस्कस करते हैं आगे। एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से अलग होते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और उनके काम करने के हिसाब से भी। तो हम इस पूरे वीडियो में यही देखेंगे कि प्लांट टिश्यू से कैसे अलग हैं और इनके वर्क फंक्शन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब देखेंगे। एनिमल टिश्यू मतलब जंतु तक। ये चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो आइए अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला। ये टिश्यू कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एनिमल बॉडीज में पाए जाते हैं। ये शरीर के अलग अलग तंत्रों को अलग अलग रखने के काम आते हैं, एक दूसरे को अलग अलग रखते हैं। उनकी वर्क फंक्शंस वगैरह सब अलग अलग रहती हैं। एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण ये हार्ड होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसमें, जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट को फॉर्म करती है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कनेक्टिव टिश्यू यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। ये टिश्यूज आपस में कम जुड़े होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है और ये टिश्यूज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में धसे होते हैं। ये मैट्रिक्स जो होते हैं वो लिक्विड जेली जैसे होते हैं, वहीं पर ये धसे होते हैं। ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स होता है, जैसे प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं। प्लाज्मा में ही प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा एग्जांपल बोन्स हैं। बोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं
लेकिन बोन से बोन जो कनेक्ट होते हैं वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और बोन से मसल जो कनेक्ट होती है वो टेंडन के थ्रू होती है। यानी टेंडन कनेक्ट करती है मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करती है बोन टू बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि लिगामेंट कनेक्ट करती है बोन टू बोन और टेंडन कनेक्ट करती है मसल टू बोन। मस्कुलर टिश्यू, जिसे हिंदी में पेशी ऊतक भी बोलते हैं, ये टिश्यूज लंबी लंबी होती हैं, जिसे इलांगेटेड सेल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और इन्हीं इलांगेटेड सेल को मस्कुलर फाइबर बोलते हैं, मसल फाइबर। ये टिश्यूज बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और मसल में स्पेशल टाइप का प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि ये संकुचन और प्रसारण के लिए उत्तरदायी है और मूवमेंट प्रदान करती है, तो इस प्रकार की मसल को वॉलंटरी मसल कहते हैं, जैसे कि बॉडी मूवमेंट हो गई, देखना हो गया, सोचना हो गया, सूंघना हो गया, ये सब वॉलंटरी मसल में आते हैं। इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। और इनवॉलंटरी मसल में आते हैं जैसे ब्लड का मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, ये सब इनवॉलंटरी मसल में आते हैं। नर्वस टिश्यू माने तंत्रिका ऊतक हिंदी में बोलते हैं इसे। इन टिश्यूज में एक उत्तेजना, स्टिमुली जैसे बोलते हैं, कि अनुकूल एक रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है। नर्वस टिश्यू की कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं और इसी उत्तेजना को मैसेज के फॉर्म में, जिसे नर्व इम्पल्स बोलते हैं, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाती है न्यूरॉन की हेल्प से। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूरॉन के पास एक लॉन्ग पार्ट होता है हेयर लाइक, बाल की तरह, उसे एक्सन बोलते हैं, और बहुत सारी छोटी ब्रांच पार्ट होते हैं जिसे डेंड्राइट बोलते हैं। थ्योरी पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थ्योरी मैंने टू द पॉइंट ही पढ़ाई, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताया, जितना हमारे को ज़रूरी मैंने लगभग उतना ही बताया है, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम टॉप 10 MCQs कर लेते हैं जो कि लगभग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला है, ह्यूमन बॉडी में फैट स्टोर कहाँ होता है? ऑप्शन ए है एपिडर्मिस, बी एडिपोज टिश्यू, सी लीवर, डी एपिथेलियल। तो इसका आंसर है बी एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं, और ये टिश्यूज जो हैं फैट ग्लोब्यूल्स के बने होते हैं। दूसरा है, सेल और टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस और नियोप्लाजिया। इसका आंसर है सी, नेक्रोसिस। ये एक प्रीमेच्योर डेथ है, इस प्रीमेच्योर डेथ को ही नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, टिश्यू इन एनिमल वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स। इसमें ऑप्शन ए है स्केलेटल टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू और डी मस्कुलर टिश्यू। इसका सही आंसर है नर्वस टिश्यू। एक नर्व एंक्लोज्ड केवल पतले तारों की भांति होती है, जिसे बंडल एक्सन बोलते हैं। एक नर्व इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन नर्व सेल? ए ऑप्शन है एक्सन, बी डेंड्राइट, सी नर्व एंडिंग, डी टेंडन। इसका सही आंसर है डी टेंडन। टेंडन कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है, ना कि नर्व सेल में। नर्व्स सेल कंटेन करते हैं एक्सन, डेंड्राइट और नर्व एंडिंग्स को। ये तीनों ही हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वे करने में। नेक्स्ट है, वॉलंटरी मसल आर नोन एज। ये ऑप्शन है स्केलेटल मसल, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए, स्केलेटल मसल्स। इसे कॉन्शियस कंट्रोल भी बोलते हैं। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल्स? ए ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बी है परमानेंट टिश्यू, सी है बोथ, डी है नन। तो इसका सही आंसर है ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड बाय। ए ऑप्शन एपिकल मेरिस्टम, बी लेटरल मेरिस्टम, सी इंटरकैलरी टिश्यू, डी नन। इसका सही ऑप्शन है ए, एपिकल मेरिस्टम। ये प्लांट के
स्टेम और रूट में टिप में पाया जाता है, जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, इन द सेल ऑफ विच टिश्यू एक्टिव डिवीजन टेक्स प्लेस। ए ऑप्शन जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी कैम्बियम। तो इसका सही ऑप्शन है डी कैम्बियम। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क मतलब होता है नारियल की भूसी, जो ऊपर से बाल जैसे होते हैं पूरे। तो किस चीज़ की बनी होती है? पहला ऑप्शन है कोलेनकाइमा, बी है स्क्लेरेनकाइमेटोस टिश्यू, सी है कैम्बियम, डी है कोलेनकाइमा। तो इसका ऑप्शन सही है बी स्क्लेरेनकाइमेटोस टिश्यू। ये डेड सेल की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। ये ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनल, बी लिम्स, सी आइरिश ऑफ आई, डी ब्रॉन्शी ऑफ लंग्स। तो इसका सही आंसर है बी लिम्स। नेक्स्ट है, मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। मतलब बगैर किसी थकान के कौन से टिश्यूज उम्र भर काम करते हैं? तो इसका ये ऑप्शन है स्केलेटल मसल, बी कार्डियक मसल, सी स्मूथ मसल, डी वॉलेंट्री मसल। तो इसका सही ऑप्शन है बी कार्डियक मसल। नेक्स्ट है, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज। ए ऑप्शन है कंपेनियन सेल, बी है फ्लोएम फाइबर, सी है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सी है सीव ट्यूब्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी फ्लोएम फाइबर्स। टिश्यू टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें जो भी एमसीक्यूज और थ्योरी मैंने करवाई है वो टू द पॉइंट करवाई है। इसको रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी और एग्जाम में जरूर आएगा इसमें कुछ ना कुछ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।